क्या मेरे में टेस्टोस्टेरॉन की कमी है? क्या मेरे में विटामिन डी की कमी है? या फिर क्या मेरा लंड छोटा है? तुम बस ऐसे ही इनसिक्योर होते रहो और मुझे देखो 5-6 मैन लेट। तो हेलो, सो इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर अगेन जब हम हाइट पे बात करते हैं। तुमने हाल फिलहाल में काफी ज्यादा नोटिस किया होगा, कोई भाई 5-4 पे अटक गया, कोई 5-5 पे, कोई 5-7 पे। तो मुझे भी लगा कि इस भंडारे में मुझे भी अपनी डेयरी लगानी चाहिए। तो हाँ, मैं आ चुका हूँ। और अगर तुम्हें भी अपनी हाइट बढ़ानी है तो मुझे कॉपी करो। तो इससे तुम्हारी हाइट बढ़े या फिर ना बढ़े, पर तुम थक हार के हाइट बढ़ाने के बारे में भूल ही जाओगे, ठीक है? तो बिना किसी को फेक होप्स दिए चलो शुरू करते हैं। नहीं, ये कॉमिक वर्स नहीं है। और इसी हाइट बढ़ाने के भंडारे में मैंने नोटिस किया कि बहुत से लोग कोर्स बेच रहे हैं जिसमें वो प्रॉमिस करते हैं तुम्हें, मतलब प्रॉमिस तो नहीं, थोड़ी सी बस ऐसे आशा देते हैं कि तुम भी अपना हाइट बढ़ा ही लोगे उनके कोर्स बाई करके, मतलब उनके नुस्खों को फॉलो करके। मैंने तो कोर्स नहीं बाई किया है, पर मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि देखो तुम्हें ये मिलने वाला है। कोर्स में क्या होता है, तुम उनसे 1-to-1 बातें करो और बातें करके तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह का निकल के वो तुम्हें दे रहे हैं, पर मुझे नहीं पता और मुझे लगता भी नहीं कि ऐसे हाइट बढ़ती है। तो हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर भी मैंने इसी टाइम के आसपास बनाई थी। मुझे नहीं पता कि जब हमारी जूट की खेती है उस टाइम पे क्या मुझे इतना लंबा, इतने बड़े बड़े और इतने ज्यादा ग्रीन, तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था। पर हर साल इसी टाइम पे मुझे याद आता है कि मैं एक वीडियो बनाऊं, और इस बार तो भंडारा चल ही रहा है। तो हाँ, मैं इधर आ चुका हूँ और मैं तुम्हें फिर से इस साल भी बोलने वाला हूँ कि ठेंगा कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है? क्योंकि देखो, हमारी कंट्री में जो फंडामेंटल्स है, जो कि न्यूट्रिशन, जिसे मैं फंडामेंटल्स हिसाब से मानता हूँ तुम्हारी जेनेटिक पोटेंशियल की, वही बाबा जी का ठुल्लू है। तुम्हें पता ही होगा, हाल फिलहाल में तो कुछ कुछ जगह पे, कुछ कुछ स्कूल्स में, मतलब कुछ कुछ राज्य में, कुछ कुछ स्कूल्स में अंडे भी बैन कर दिए जा रहे हैं, ठीक है? अंडों के बदले तुम्हें एक वेजिटेरियन बढ़िया सा मील मिलेगा। हाँ, मुझे वेजिटेरियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मुझे पनीर खिलाओ, अगर तुम मुझे दूध खिलाओ, अगर तुम मुझे अच्छे अच्छे चीज़ें खिलाओ, ठीक है ना? पर हाँ, हमारी फंडामेंटल्स इतनी ज़्यादा गई गुजरी, बिछड़ी हुई, पिछड़े तल में गिर के मरी हुई है कि मैं कुछ बताना भी नहीं चाहता इस चीज़ों के ऊपर। तो मैं आज मेरे बारे में बात करूंगा। तुम्हें अगर नहीं पता हो तो मेरी हाइट कितनी है, मेरी हाइट है 5'5", 5'6" के आसपास, अटक गया उधर के आसपास, ठीक है? और क्या होता है ना कि देखो, हाँ, हाइट एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या है क्योंकि तुमने अगर देखा होगा मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस में, मतलब महीने भर पहले, तो तुमने तो देखा होगा, मैंने बताया था काफ़ी ज़्यादा खुश होके कि ऑलमोस्ट 2-3 साल बाद मैं इस बार फिर से एक बार मतलब शादी में जा रहा हूँ किसी के, और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था ठीक है? और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश होते होते मैं उधर गया, और हाइट कितनी ज़्यादा फ़र्क पड़ाती है तुम्हारे लाइफ में, ये एक प्राइम एग्जाम्पल है जो कि मैंने खुद फेस किया है, ठीक है? तो मैं खाने के लिए बैठा था, तुम्हें पता ही होगा शादी में खाना मिलता है और काफ़ी बढ़िया खाना था तो मैं खाने के लिए बैठा, और उधर से चलते हुए, मेरे फैमिली के साथ ही मैं बैठा था, और उधर से चलते हुए एक अंकल, एक बुढ़े, एक चूतिया आया, और वो आके बोलता है मेरे पास, मतलब मेरे पापा के पास, कि तो हाँ, मैंने बस थोड़ा सेंटी हो गया था, ठीक है ना? तो उस बुढ़े ने बोला कि देखो, वो आपकी बेटी तो आपके लड़के से ज़्यादा लंबी हो रही है। और मुझे आया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि ये एक चीज़ है लाइफ में जिसके लिए मैंने शायद हर एक से, क्या बोलते हैं उसे, ऐसे मतलब करते हैं मुझे, मतलब वो मेरी नानी हो या फिर वो मेरे कुछ फैमिली दूसरे मेम्बर्स हो, पर मुझे आया गुस्सा। तो मैंने भी 2-4 चीज़ें उनको सुना दी, दिया ना मेरा खाना खराब। छोड़ो इन सब बातों को, पर मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा कि देखो, हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी लाइफ में इफेक्ट करेगी, तुम्हारी रेगुलर, तुम्हारी रिलेशनशिप, तुम्हारे हर एक चीज़ पे। पर बात कुछ ऐसी है कि अगर तुम्हारे फंडामेंटल्स बचपन से ही ख़राब थे, अगर तुम्हें ठीक से न्यूट्रिशंस नहीं मिले, अगर तुम्हारे विटामिन डी की डिफिशियंसी है तुम्हारे बॉडी में, या फिर मान लेते हैं तुमने कभी एक्सरसाइज किया हो नहीं हो, शायद तुम्हारे में बहुत से पोटेंशियल थी, पर तुमने उनको कभी अनलॉक करने के बारे में सोचा ही नहीं होगा, और ना तो तुम्हारी फैमिली के पास उतना नॉलेज था कि इसे कुछ अच्छा प्रोटीन रिच डाइट देते हैं, इसे कुछ अच्छा खाना देते हैं, ठीक है? या फिर बचपन में अगर ये धूप में नहीं भी जाना चाहता तो इसे कुछ, क्या बोलते हैं, इसे कैल्शियम के डोसेस, या फिर तुम देख गए हो, है ना, जो कि डॉक्टर्स होते हैं उनके पास, तो वो तुम्हें प्रिस्क्राइब करते हैं कि तुम कैल्शियम के टैबलेट्स लो,
और हाँ, ये सब चीज़ें शायद तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को ना पता हो। लैक ऑफ नॉलेज इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। तो हाँ, बिना किसी फालतू के होप्स दिए मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि तुम चाहे जितने चीज़ों को अभी फॉलो कर लो, अगर तुम्हारी एज अभी 18-19 से ऊपर है तो तुम भूल ही जाओ। क्योंकि देखो, मैं आई एम एट 21 ईयर और मुझे अभी तो मतलब मैंने तो होप्स छोड़ दिए थे। कब? मैंने जब 19 ईयर्स का था उस टाइम पे मैंने होप्स छोड़ दिए थे। और अगर तुम्हें नहीं पता हो कि मैंने 19 ईयर्स में मैं कैसा दिखता था, तो ये एक बार इधर पिक्चर देखो। मैं काफ़ी ज़्यादा श्रेडेड था। अभी की बात अलग है। उस टाइम पे अलग था, ठीक है। तो हाँ, इतना भी ज़्यादा कुछ मत सोचो। बस अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तो मैं तुम्हें इतना ही बोल सकता हूँ कि देखो, पैसे बनाने पे फोकस कर लो उड़े। ये जो हाइट पे तू हज़ारों वीडियोस या फिर 100 करके वीडियोस देखते जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला फ्यूचर में। बस तुम्हारे क्या होने वाला है, यू हैव टू जस्ट सिट ऑन अ बिग फैट वॉलेट। बस यही डिपेंड करेगी तुम्हारी हाइट। अगर देखो, ये मान लो मेरा वॉलेट है और अगर मैं से तो मैं पहले इतना था और अभी मैं इतना हो चुका हूँ। तो हाँ, बस यही मैटर करेगी थी। What are you sitting on? If you are sitting on a pile of money, तो तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो हाँ, ये सब चीज़ें छोड़ लौड़े, अपने फिजिक पे फोकस कर। गाली नहीं देना चाहता। तो हाँ, मैं बोलना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ो, मतलब इतना ज़्यादा ध्यान मत दो। बस क्या करते रहो, थोड़ी सी स्प्रिंटिंग, ये सब चीज़ें अभी भी चालू करते रहो कि अगर 0.01% भी चांस है तुम्हारे अंदर कि मान लेते छोटा सा एक डीएनए में कोई भी हो गया, ठीक है ना, तो बहुत सी चीज़ें हो सकती है। तो हाँ, इसी चीज़ को मान के पैसे इनकम करने पे फोकस करो, मतलब पैसे अर्न करने पे फोकस करो, डिफरेंट इनकम सोर्सेज बनाने पे फोकस करो अपने हेल्थ पे फोकस करो, अपने डाइट पे फोकस करो, अपने फ्यूचर में जो तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन वाले आने वाले हैं उनको तुम क्या दे सकते हो। क्या उनको तुम बढ़िया खाना दे पाओगे? क्या उनको तुम बढ़िया लाइफ दे पाओगे? क्या तुम उनका ख्याल रख पाओगे? तो हाँ, इन सभी चीज़ों पर फोकस करो। बहुत लंबी हो रही वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय। अगर किसी के दिमाग में ना आई हो कि मैंने क्या बोला था तो मुझे नहीं पता तुम क्या खाते हो, जाओ घास खाओ, बाय। टेस्टोस्टेरॉन की कमी, वो भी मेरे अंदर, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। सीतारावीरा 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 सीतारावीरा।